बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड बरसातें हुई हैं जो मौसमियाती तब्दीली क्लाइमेट चेंज की वजह से इफेक्ट हुआ है, और ख़ास तौर पे सिंध में इस साल जो हमारी एवरेज बारिश होती है उससे 400-500% ज़्यादा बारिश हुई है। हमारे पास जुलाई का जो महीना था वो पाकिस्तान जब से हमारे पास रिकॉर्ड है उसकी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बारिशें किसी जुलाई के महीने में हुई है, तो वो महीना था। अगस्त में भी ये हालत हुई है और पूरे सूबे में बारिश हुई है। कोई एक जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पे बारिश की वजह से लोगों को तकलीफ ना आई हो। अब मैं आज सुबह से निकला हूँ, पहले ही हमारी बारिशें जो हुई थी, पहला स्पेल था, तो ज़्यादा अफेक्ट हमारा जो काचू का एरिया था, कंबर शदाद कोट ज़िला, दादू ज़िला, जामशरू ज़िला और हमारे जो समंदरी इलाके थे ठट्टा से जावल बदीन, उनमें हुई थी। लेकिन ये दूसरे फेज़ में पूरे सूबे में बारिश हुई है और मैं उसी सिलसिले में निकला हूँ। सुबह से मैंने ठट्टा से जावल, बदीन और अब टंडो मोहम्मद खान में हूँ। मैंने आगे टिंडोला यार भी जाना है, हैदराबाद भी जाऊँगा और कल फिर आगे निकलूँगा। टंडो मोहम्मद खान में बैठा हूँ, ख़ास तौर पर उसका जिक्र करूँगा कि शहर में बहुत ज़्यादा पानी है और मैंने शहर की तकरीबन हर गली का मुआयना किया है। मैंने नासिर शाह साहब मेरे साथ हैं, उनसे कहा है कि इस पानी को निकालने के लिए इसके ड्रेनेज का कोई सिस्टम है नहीं। ड्रेनेज जो बनी हुई है वो नाकारा बनी हुई है, और उस ड्रेनेज पानी को निकालने के लिए हमारे पास कराची में एक्सट्रक्शन मशीन्स हैं, लेकिन कराची में आपको पता है कि बारिश की वजह से काफ़ी हालत ख़राब है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं वहाँ से कुछ स्पेयर करके हम टंडो मोहम्मद खान भेजें ताकि ये लोगों की जो तकलीफ़ है वो उससे निकल सके। उसके साथ साथ जो हमारा दही इलाका है, इरिगेशन वालों को हमने कहा है, हमने डिप्टी कमिश्नर के हवाले कुछ फंड्स भी किए हैं ताकि वो लोगों का वहाँ से पानी निकाल सकें जहाँ जहाँ पानी खड़ा है। लोगों को रिलीफ देने के लिए जिनके घर गिर गए हैं, जो डिस्प्लेस हुए हैं, हम टेंट्स का इंतज़ाम कर रहे हैं। कुछ टेंट्स पहुँचाए गए हैं, अभी और कमिटमेंट भी है कि सूबह चांडिल साहब हमारे एडवाइज़र वो मेरे साथ हैं और वो टेंट्स भी इंशाल्लाह कल से पहुँचना शुरू हो जाएंगे। हमने टंडो मोहम्मद खान ज़िले को आफत ज़दा करार दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट आ गई है और आज होपफुली मैं करूँ, लेकिन शायद हो गया हो, नहीं तो आज हमारा जो रिलीफ डिपार्टमेंट है सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको कैलामिटी स्ट्रिकन कर देगा। और उसके साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू हर एरिया जो कैलामिटी स्ट्रिकन है, आफत ज़दा करार दे दिया गया है, उसके जो मुझे इत्तला बताई है उन्होंने कि 60% लोग गरीब तरीन, उनको 25,000 रुपये पर फैमिली दिए जाएंगे इमीडिएट रिलीफ के लिए। उसके साथ साथ मैंने हर जगह पे, कल भी हमने मीटिंग की थी कमिश्नर्स के साथ, आज भी मैं खुद डिप्टी कमिश्नर से कह रहा हूँ कि हर ज़िले के अंदर जहाँ जहाँ बरसात के नुकसान हुए, एक तो लोगों का पर्सनल नुकसान है, घर डैमेज हुए हैं, घर गिरे हैं, लोगों के क्रॉप्स डैमेज हुए हैं, लाइफ स्टॉक उनके जो जानवर हैं, छुपाया माल है, उसको वो हलाक हुए हैं। इन सब की एक असेसमेंट करेंगे। और फेडरल गवर्नमेंट से मेरी कल प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई थी। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी एक मीटिंग की थी हमारे साथ और उन्होंने यही ताकीद की है और फेडरल गवर्नमेंट से भी कहा है कि जी हमारे साथ शेयर करें ताकि हम लोगों को रिलीफ दे सकें जल्दी। उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है बरसातों में, उसकी असेसमेंट के लिए भी हमने कह दिया है। पहली असेसमेंट तो हो गई थी, लेकिन ये दूसरा स्पेल 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो वो असेसमेंट भी हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि एक काफ़ी बड़ा अमाउंट रखें रिहेबिलिटेशन के लिए, ताकि कम से कम हम प्री मानसून जो ये बरसातों से पहले हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की पोजीशन ही ठीक हो। इसके साथ साथ ख़ास तौर पे ये टंडो मोहम्मद खान में मैं आया हूँ तो मुझे सब ने ड्रेनेज के लिए कहा है कि ड्रेनेज इधर बिल्कुल ना होने के बराबर है।
میں 2 سال پہلے بھی آیا تھا، انہیں گلی سے گزرا تو یہ حالت تھی. تو ڈرینیج کے لیے میں نے ناصر شاہ صاحب ساتھ ہیں ہمارے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے منسٹر لوکل گورنمنٹ کے، ان کو ہدایت دی ہے کہ جلدی ایک اسکیم بنائیں، اور یہ اسکیم ہم انشاءاللہ اس میں نوید کنور صاحب بھی ساتھ تھے. انہوں نے کہا نہیں کہ اس کو ڈیزائن پراپر کرانا ہے، ایسے کام نہیں کرنا ہے کوئی اچھی. تو میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ کنسلٹنسی کرا لیں کسی اچھی فرم سے، تاکہ وہ پیسے ضیاع نہ ہو. جو پیسہ خرچ کریں چاہے 1 روپیہ ہو چاہے 1 ارب روپیہ ہو، لیکن وہ پراپر خرچ ہو تاکہ لوگوں کو اس سے ریلیف ملے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش یہی ہوگی کہ اس سال کے اندر وہ اسکیم بھی ہم کمپلیٹ کریں ڈرینیج کی. لیکن اس کے لیے صرف وہ ڈیزائن کا جو ٹائم ہوگا وہ لگے گا، باقی ہم اس کے لیے پیسے ہیں، فنڈز ہیں، وہ اویلیبل کر دیں گے. یہ میں آپ کو موٹا موٹا بتانا چاہتا تھا کہ کیا پوزیشن ہے اس میں. شہرن تے فوکس زیادہ ہوں تقریباً ہر ضلع ہیڈ کوارٹر جو ہوں آفیسر جو پولیٹیشنس جو، پر جو بہرڑی ہے جو 70% آبادی جو ہے وہ اجا تائیں پانی میں مطلب ان کا رستہ بڑھا پہ. یہ کل بریفنگ تھی سائیں قاسم والا ہوا، سائیں حج صاحب والا ہوا، ان میں بدایا BC سال جی ڈیمیج تھیا مہربانی کرو تا ان کے. یہ ان سے گڈو گڈ جو روڈ رستہ تباہ تھیا مانو کے اجا ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے. ان کے لیے انتظام چھا پی کرے مانو بڈا پیا ان کھاد خوراک کے لیے چھا پی تھی. ریلیف کیمپوں ہکڑی کیمپ قائم کون تھی ہے. اصا پوچھا کریں تا چاہتا ریلیف کیمپ جی قائم کئی سی تو ان کے اصل کھاد خوراک پہنچانی پوندی. اصل بجٹ نہ ہے. نہ بجٹ جو کوئی ایشو کونے. मां सभिनी खां पहिरीं इहा ई पुछा की हिते रिलीफ कैम्प्स घणा आहिनि. मूंखे सभई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स वेठा आहिनि हिते, उन्हनि जो त माण्हू पंहिंजा घर छॾे अचणु कोन था चाहिनि रिलीफ कैम्प में. बाक़ी अगरि रिलीफ कैम्प किथे बि क़ाइमु करणी आहे गवर्नमेंट जी तरफ़ां असां ऑलरेडी ऑर्डर पहिरीं करे छॾी हुई त स्कूल्स वग़ैरह जेके आहिनि या ॿी सरकारी इमारत जेकी बि हुजे त रिलीफ कैम्प्स क़ाइमु कयो ऐं खाधो पहुचाइण जो असांजो कमु आहे, असांजो फ़र्ज़ु आहे. तो इहो इनशाला ताला कोन. तव्हां ॿी जेकी ॻाल्हि कई इंफ्रास्ट्रक्चर जी, उहा मां अॻु में ॻाल्हि कई त उहो असां चई चुका आहियूं. ऐं चाहे उहो शहर में रहण वारा माण्हू हुजनि चाहे ॿाराड़ी में रहण वारा माण्हू हुजनि, असांजी सरकार उन्हनि सभिनी खे रिलीफ पहुचाइण लाइ बिल्कुलु तयारु आहे. डिप्टी कमिश्नर्स खे चयल आहे ऐं हिते असांजी कमिटी बि ठहियल आहे हर डिस्ट्रिक्ट में. ऐं उन में काबीना जो को हिकिड़ो मेंबर उन कमिटी खे हेड थो करे. हिते कासिम नवीद साहबु आहे जेको फोकल पर्सन आहे. उन सां गॾोगॾु सभु MP MNA उन कमिटी जा मेंबर आहिनि. ऐं गॾिजी इनशा ताला ॿाराड़ियुनि में बि जेको बि इशू हूंदो उहो रिज़ॉल्व कंदासीं. इहो साईं वेठो आहे सूमरो साहबु, सूमरे साहब बि ॿुधायो मूंखे जिते जिते प्रॉब्लम आहे उहो इनशा ताला हुनखे इमीडिएटली एड्रेस कंदासीं. मुंहिंजे अचण जो मक़सदु इहो हो तव्हां फर्स्ट हैंड पहिरीं मूंखे माण्हुनि जी ख़बर पए किथे प्रॉब्लम्स आहिनि त हुनखे एड्रेस करे छॾियां. सर रिलीफ के कामों की आपने बताया कि रिलीफ का काम किया जा रहा है, लेकिन कल एक मीटिंग हुई जिसमें MPA साहब भी एजाज शाह साहब मौजूद थे. 2000 टेंट्स दिए गए जबकि यहाँ पर 2 लाख से ज़ायद लोग मुतासिर हुए हैं. 27,000 मकानात जो है उनको नुकसान पहुँचा है. तो इन 2 लाख टेंट्स में क्या होगा और जो मुतासरीन हैं 2 लाख नहीं 2000 मुतासरीन हैं कैलुटी थी है वो कैजुअल्टी जे लाइ मूंखे बिल्कुलु अफ़सोस आहे. माण्हू जी जान जी का कीमत उनके लिए सर फौरी तौर पर मैंने आपको बताया 6000 टेंट्स इमीडिएटली और आ रहे हैं और कल तक इधर पहुंचने की है. इधर सारों ने मिलके एक 10,000 टेंट्स की बात की है, 4,000 और इंशाल्लाह ताला. हमें प्रॉब्लम ये हुआ है, आप सबसे मैं शेयर कर लेता हूँ. हमारे पास अपने स्टॉक में PDMA के पास 46,000 टेंट थे. 46 कितने थे? 86,000 कितने थे? 86,000 टेंट थे. और इस वक्त वो तकरीबन सब चले गए. आज से 5-6 दिन पहले तक भी हमारे पास अच्छा खासा स्टॉक था. इस वक्त हमने ऑर्डर किया है इमीडिएटली, लेकिन बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जो हालत हुई है, बलूचिस्तान में जो बहुत ज़्यादा शदीद बरसातों की वजह से लोग डिस्प्लेस हुए हैं, उनके ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं. सदर्न पंजाब में जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनके लिए ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं. हमारे ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं तो मैन्युफैक्चरर्स इतने तादाद में टेंट बना नहीं सकती. नहीं तो मैंने फंड्स के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे. हम कहीं और से भी पैसे निकाल के इस रिलीफ के काम में देंगे, इसलिए कि लोगों को इस वक्त ज़रूरत है इसकी. तो ये इशू मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम ये है, लेकिन हम इमीडिएटली 6,000 टेंट आपको कल तक टंडोमा खान को मिलेंगे और 10,000 अगले 5-6 दिन में. और जैसे बाकी ऑर्डर हमारे आते हैं हम लोगों को पूरे सवाल है आखिरी
شاہ صاحب یہاں پر جو ہے کل ایک اجلاس ہوا جس میں بتایا گیا کہ ابھی سروے پورا مکمل نہیں ہوا، 2 اموات ہو چکی ہے جو پراپر ہم نے وزٹ کیا. اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو دیہات میں مکانات جل جاتے آگ لگنے کے باعث انہیں بھی سندھ حکومت جو ہے وہ کوئی بھی ان کی سندھ حکومت کی جانب سے مدد نہیں ہوتی. یہاں پر جو قدرتی آفات کے حوالے سے جو فرض جنرل محمد خان میں آتا ہے، کیا وہ افسران سندھ حکومت کو سرنڈر کر دیتے ہیں یا ان متاثرین کی مدد ہوتی ہے؟ 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے تو آپ نے بات کی کہ اسسمنٹ یا سروے بھی نہیں ہوئی. ابھی تو بارش چل رہی ہے. یہ جو پچھلی بارش ہوئی ہے پرسوں بہت تیز بارش ادھر ہوئی ہے 16 17 18 3 دن خاص طور پہ 17 18. اسسمنٹ پہلی فیز کی ایک حد تک کر لی تھی، جو سروے تھی ایک حد تک کر لی تھی، لیکن یہ آن گوئنگ پروسیس ہے جب تک بارشیں ختم نہ ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اور برساتیں نہ آئیں، اس لیے کہ اس وقت بہت زیادہ تکلیف میں لوگ ہیں. وہ اسسمنٹ سروے ہو جائے گی. وہ ہم نے پہلے ہی آرڈر دیا ہوا ہے کہ سروے کر لیں. جو آپ نے آگ لگ کے اور اس کی بات کی وہ مجھے ایک جگہ مجھے بھی صبح صاحب نے ہی بتایا، تو اس کو کر لوں گا. ہم کمپنسیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، اگر کہیں رہ گئی یہ بات تو انشاءاللہ وہ کریں گے. مکانات جل جاتے نا، میرا سوال رہ گیا. وہی بات انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ مکانات جب بھی مجھے محسن شاہ اپنے اعجاز شاہ صاحب نے کہا کہ فائر بریگیڈ نہیں ہے ہمارے پاس. وہ بھی میں نے لوکل گورنمنٹ منسٹر سے کہا ہے کہ فائر بریگیڈ جب کل سے ایک اہم مسئلہ ڈسکس थियो. DC صاحب سب सिंध हुकूमत जे कैबिनेट दोस्त हुआ त असांजा रेवेन्यू जा असिस्टेंट कमिश्नर ऐं मुख़्तियारकार जेको बुलंदी शाकिरीन तहलको आहे, टन ग़ुलाम हैदर तहलको आहे, त मूं आज कल्ह उहा रेज़ कई त भई उहो ऑफिसर्स पंहिंजे तहलके हेडक्वार्टर में छो कोन था वेहनि. उहो DC ऑफिस DC कम्पलेक्स में छो था वेहनि हिते, जेके माण्हू उतां 40 किलोमीटर करे अचनि था हिते, जॾहिं त हुते ऑफिसूं ठहियूं आहिनि, नयूं ऑफिसूं ठहियूं आहिनि, उते बि बिल्डिंगूं आहिनि. ऐं छो छा सबबु आहे जो ही हिननि जी नेग्लिजेंस आहे. They should be completed. They are still incomplete. ऑर्डर कयनि थो आज कयनि थो पंहिंजे ताल के हेडक्वार्टर में वेंदा. इहे माण्हुनि खे थोरी तकलीफ़ थी थिए. मां इहो ई चवां थो. हमने भी आपका काफी सुना है. सर ये MQM को तहफ़्फ़ुज़ात है, आज उनकी बड़ी जो खबर चल रही है कि हमसे जो है वो वादे किए गए थे उससे नहीं कोई देखिए इस वक्त में शेयर है बल्दियाती इलेक्शन हो या ना हो उसका फैसला मैं नहीं करूँगा, इलेक्शन कमीशन करेगी. ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन करेगी. MQM के तहफ़्फ़ुज़ात MQM हमारे साथ एलाए है और फेडरल गवर्नमेंट में हमारी एलाए है, सिंध गवर्नमेंट में हमारे साथ उनका ताउन है, एलाए नहीं है. उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो इंशाअल्लाह ताला बातचीत के ज़रिए ख़त्म करेंगे. और हम पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात नहीं है जो सबको मना कर दे हम किसी से बात नहीं करेंगे. हम